हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग चंडीगढ़ टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं। लाइक आपके टीजीटी से लेकर के आप लोगों के बहुत सारे डाउट है कि भाई आपका जो सीटेट है वो जरूरी होगा या नहीं होगा, आपका जो एचटेट है वो चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, या फिर आप लोगों को एनटीटी के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सा पेपर आपका पास होना चाहिए तब आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों का डाउट क्या आ रखा है, भाई एग्जाम चंडीगढ़ में ही होगा। तो हाँ भाई, बिल्कुल चंडीगढ़ का एग्जाम है, तो जो इसका एग्जाम होगा वो चंडीगढ़ के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मिल जाएगा। और एग्जाम है वो शायद आपका ऑफलाइन होगा। बाकी जैसे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बातें आती हैं फ्रेंड्स, ऑफिशियल तो ऑफिशियल ही होता है। आज का बोला गया था कि चंडीगढ़ टीजीटी का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अभी तक तो आया नहीं है। जब तक मैं आपके पास ये वीडियो बना रही हूँ, लगभग 3 बजे के आसपास आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। तब तक तो साइट के ऊपर आया नहीं है। जैसे ही आता है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसी प्रकार के टीचिंग अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट आपने पूछा हुआ है कि एनटीटी के लिए सीटेट जरूरी है क्या। तो देखिए एनटीटी के लिए सीटेट जरूरी नहीं है। एनटीटी टीचर बनने के लिए, एनटीटी क्या होता है कि नर्सरी टीचर होता है। तो नर्सरी टीचर के लिए आप लोगों को क्या करना है, एनटीटी का एक डिप्लोमा होता है वो करना आपको जरूरी है, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। जो आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है एनटीटी के लिए, वो आपके जो 2 इयर्स का एनटीटी डिप्लोमा होता है उसी को एलिजिबल मानती है। अगर आप लोगों ने वो कर रखा है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जो मेल है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो शायद तो मेल नहीं कर सकते, ये ओनली सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी बातें आएंगी आपको जरूर बताई जाएंगी। नेक्स्ट है भाई, एनटीटी वालों के लिए भी सीटेट कंपलसरी है क्या। नहीं, एनटीटी वालों के लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है। आपने ओनली एनटीटी कर रखी हो, क्योंकि देखिए सीटेट आपका 2 लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट आपका पेपर 1 जो कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, जब आपने डीएलएड कर रखी हो यानी आपने जेबीटी कर रखी हो तब आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हो प्राइमरी के लिए। और अगर आप पेपर 2 के लिए जाते हो तब आपने बीएड की हुई होनी चाहिए। तो एनटीटी के लिए आपको कोई भी सीटेट पेपर की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसके अंदर फिल कर पाएंगे अगर आपके पास एनटीटी का डिप्लोमा है तो। नेक्स्ट आपका ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर आपके सीटेट में आप ओबीसी से क्वालिफाई कर रहे हो तो आपके जो चंडीगढ़ वाले हैं वो आपको ओबीसी में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल जो लिस्ट है जिसके अंदर वो ओबीसी के अंदर किस किस जो कास्ट होती है उनको रखते हैं, किस किस कैटेगरी को वो ओबीसी के अंदर रखते हैं। अगर आप उनकी ओबीसी की लिस्ट में आते हो तो ही आप ओबीसी के अंदर कंसीडर होते हो, अदरवाइज नहीं होते हो। तो आप एक बार उस लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगी, जिसके अंदर आप लोग ये पता कर सकते हो कि आप लोग ओबीसी के अंतर्गत आते हो या नहीं आते हो। आपको ओबीसी में काउंट होने के लिए जो चंडीगढ़ की जो ओबीसी की जो उनकी लिस्ट है उसके अंदर आना आपका जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई आप लोगों ने क्या पूछा है, वही क्वेश्चन बार बार में रिपीट होके आ रहा है सीटेट वाला। तो सीटेट वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एनटीटी की कब तक आएंगी, तो एनटीटी की जो वैकेंसीज हैं वो एग्जाम बता रहे हैं कि फेब में हो जाएगा आपका, ठीक है। वैकेंसीज इसी हफ्ते आ जाएंगी या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे भी आएगी आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है रमनदीप ने, और क्या एचटेट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो अगर देखो भाई, जो एचटेट वाले हैं जिनका एचटेट पास है वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं बोलूंगी नहीं कर सकते अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो। चंडीगढ़ में टीचर बनने के लिए आप लोगों के पास आपके एचटेट में कितने मार्क्स है कितने नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता। आप लोगों का सीटेट क्लियर होना चाहिए। पेपर 2 फॉर टीजीटी, और पीजीटी के लिए आप लोग विदाउट जो क्या होता है आपका सीटेट होता है उसके अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी के लिए आप लोगों के पास जो पीआरटी लेवल का होता है लेवल 1 वो क्लियर होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी के तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। अभी आपके पास टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं। हेलो दी, क्या सीटेट क्लियर वाले एसएसटी का अप्लाई कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स।
हाँ, जो सीटेट एसएसटी से क्वालिफाई है मान लो, लेकिन उसकी ग्रेजुएशन के अंदर उसने 3 साल हिंदी पढ़ रखी है, या 3 साल इंग्लिश पढ़ रखी है, या 3 साल पंजाबी पढ़ रखी है, तो वो उसके अंदर भी एलिजिबल है। लेकिन एक बात और देखी गई है, आप लोगों का ने पूछ भी रखा था कि जो कंपलसरी वाले हैं, अब देखो एक तो क्या होती है, कंपलसरी हिंदी इंग्लिश होती है, और एक आपकी इलेक्टिव हिंदी इंग्लिश होती है। तो जो पहले का जो नोटिफिकेशन था जिसको मैंने देखा है, उसके अंदर भैया आपकी इलेक्टिव मानी गई है। अगर आप हिंदी का टीचर बनने चाहते हो तो इलेक्टिव हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश के बनने चाहते हो तो इलेक्टिव इंग्लिश होनी चाहिए, पंजाबी के बनने चाहते हो तो इलेक्टिव पंजाबी होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ कि कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये बात भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही क्लियर आउट हो पाएगी। अभी तक जितनी चीजें हैं उतनी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आपने पूछा है भाई कि सीटेट 2024 वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 2024 वाले सीटेट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक फॉर्म की लास्ट डेट होती है तब तक आपकी जो सारी चीजें हैं, सारी जो डिग्री होती है, सारी आपकी क्वालिफिकेशन होती है, वो सारी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जॉब का एग्जाम है, आपका क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है। टीजीटी एचटेट वाले, तो देखिए टीजीटी फॉर्म भरने के लिए आपका सीटेट होना जरूरी है, एचटेट का इसके अंदर कोई भी मैटर नहीं है। एचटेट फेल वाले भी इसको भर सकते हैं। एनटीटी का एग्जाम फरवरी में होने के पूरे चांसेस हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी आपको बताई जाएगी। हाँ, एक पॉइंट आप लोगों का ये पूछा गया है कि टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में जो भी आप सब्जेक्ट से भर रहे हो उसके अंदर आपके 50% मार्क्स मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। तो बिल्कुल मांगते हैं। 50% मार्क्स आप लोगों के, आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जरूर होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर। ओके मैम, हरियाणा में भी निकलेंगी क्या एनटीटी की वैकेंसी? हाँ भाई, बता रहे हैं कि हरियाणा में भी एनटीटी की वैकेंसी निकलेंगी, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। आएगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है जिसका आपको अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम के बारे में पूछा है। अब वही क्वेश्चन एनटीटी अपीयरिंग वाले, तो एनटीटी अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते भाई। जब भी आपका कोई जॉब का एग्जाम होता है तो आपकी सारी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट मानी जाती है। हाँ, ये एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा गया है एज लिमिट का। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग या एसएससी वाले के अकॉर्डिंग, जो टीजीटी है उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से 37 साल रखी गई है, 37 तक रखी गई है। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जनरल के लिए तो आप एलिजिबल है 37 साल तक। ओके, एनटीटी अब अपीयरिंग है, अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते भाई। जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती आप जॉब का फॉर्म नहीं लगा सकते। आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है तब तक आपका क्लियर होना चाहिए। वृद्धि ने पूछा है कि मैम एनटीटी के लिए सीटेट लेवल 1 वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। सीटेट लेवल 1 वाले सिर्फ प्राइमरी लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। एनटीटी के लिए आप लोगों ने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा आप लोगों को सिलेबस भी बता दिया जाएगा। बीएड सेकेंड ईयर में हो तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। सेकेंड ईयर में आप जो टेट वगैरह होते हैं उनके फॉर्म भर सकते हो। टीजीटी एसएसटी का सिलेबस जैसे ही आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। अब देखो ये आ गया बीए में कंपलसरी हिंदी है, तो भाई अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है एसएससी का, क्योंकि एसएससी और चंडीगढ़ वो सेम, उनका जो रिक्रूटिंग जो रूल होते हैं सेम ही होते हैं, तो वहां पे जो कंपलसरी हिंदी है उसको नहीं माना गया है। आपका इलेक्टिव हिंदी वहां पे मांगा गया है, इलेक्टिव इंग्लिश आपका मांगा गया है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आता है अभी जो करंट में आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी। सीटेट लेवल पेपर 2 क्लियर है और एनटीटी भी है, तो एनटीटी है तो आप एनटीटी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। सीटेट पेपर 2 क्लियर है, लेकिन अगर आपके जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है बीएससी, उसके अंदर आप लोगों ने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, मैथ्स या फिर आपका साइंस का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तो आप उसी सब्जेक्ट से फिल कर सकते हो। ओके, और एनटीटी के लिए भी जा सकते हो। टीजीटी में सीटेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। चंडीगढ़ वैकेंसीज के फॉर्म की लास्ट डेट देखो, अभी तो शुरू ही नहीं हुए हैं टीजीटी के फॉर्म, तो लास्ट डेट होगी तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी पीजीटी, पीआरटी और स्पेशल एजुकेटर के तो फिल हो चुके हैं। टीजीटी के लिए एग्जाम देने के लिए आपको चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल राइट बात है। तो ये आप सभी लोगों के डाउट थे जो कल मैंने आप लोगों के लिए वैकेंसीज की जो आपको बताई थी कि भाई टीजीटी, पीजीटी और एनटीटी की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में, तो ये आप सभी लोगों के डाउट थे, जो मुझे लगा कि ये आपके डाउट्स बहुत ज्यादा मेजोरिटी में आ रहे हैं, तो मुझे इनको क्लियर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगा कि हाँ आपका डाउट जेन्युइन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।